चैप्टर 3 अ गुड फिट, जहां हम बात करेंगे प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स में सही ट्रेडर्स को कैसे चुना जाता है। किसी भी फर्म की सक्सेस उसके ट्रेडर्स पर टिकी होती है और इस चैप्टर में बेल्फियोरी शेयर करते हैं कि किन लोगों को हायर किया जाता है और क्यों। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स में हायरिंग सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के बारे में नहीं होती जो मैथ्स का जादूगर हो या जिसके पास फाइनेंस की गहरी जानकारी हो। असली फोकस होता है उस व्यक्ति की सोच और मानसिकता पर, खासकर ट्रेडिंग जैसी चुनौतीपूर्ण फील्ड में। बेल्लोर बताते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर में रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उभरने की ताकत, तेजी से सीखने की क्षमता और मजबूत वर्क एथिक होना जरूरी है। एक सफल ट्रेडर वो होता है जो असफलता से डरता नहीं बल्कि हर बार और मजबूती से वापसी करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव आम है और जो व्यक्ति लंबी दूरी की सोच रखता है वही अंत में सफल होता है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। बेल्लोर बताते हैं कि ये कोई एक स्टेप प्रोसेस नहीं होता। फर्म्स आमतौर पर मल्टी स्टेज इंटरव्यूज लेती हैं जहां उम्मीदवारों को टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रेशर में काम करने की क्षमता पर टेस्ट किया जाता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि ट्रेडर्स को केवल उनके एक्सपीरियंस या एजुकेशन के आधार पर नहीं चुना जाता, बल्कि उन अदृश्य गुणों के आधार पर चुना जाता है जो उन्हें इस फास्ट पेस्ड और बदलते हुए माहौल में कामयाब बना सकें। कई बार तो कैंडिडेट्स को रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग सिचुएशंस में रखा जाता है ताकि देखा जा सके कि वो फैसले कितनी जल्दी लेते हैं, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं और प्रेशर में खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। अब एक अहम सवाल, क्या कोई फर्म पहले से जान सकती है कि कौन बनेगा अगला टॉप ट्रेडर? बेल्लोर खुद मानते हैं कि इसका जवाब है नहीं। भले ही फर्म्स अपने अनुभव और स्ट्रॉन्ग हायरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करें, फिर भी इसमें अनिश्चितता बनी रहती है। ट्रेडिंग खुद में एक अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है। ट्रेडर्स वक्त के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और बेहतर होते हैं, और कई बार सबसे होनहार कैंडिडेट भी सफल नहीं हो पाते। यहाँ मार्केट कंडीशंस, पर्सनल मोटिवेशन और यहाँ तक कि थोड़ी सी किस्मत भी एक बड़ा रोल निभाती है। हालांकि एक अच्छी फर्म सही टूल्स और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देती है ताकि हर ट्रेडर को सफल होने का पूरा मौका मिल सके, लेकिन फिर भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट और सपोर्ट जरूरी है। अनुभवी ट्रेडर्स को हायर करने के फायदे और नुकसान इस पर भी चर्चा होती है। बेशक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के पास नॉलेज और एक्सपर्टीज होती है, वो मार्केट को समझते हैं और रिस्क को कैसे हैंडल करना है ये जानते हैं, लेकिन इसमें एक नुकसान भी छुपा होता है। कई बार ऐसे ट्रेडर्स के पास पुरानी आदतें होती हैं जिन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। वो नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपनाने में हिचकिचाते हैं और एक फिक्स्ड माइंडसेट लेकर चलते हैं, जबकि एक प्रो फर्म में लचीलापन और लगातार सीखते रहना ही सफलता की कुंजी है। बेल्लाफियोरी सुझाव देते हैं कि फर्म्स को अनुभवी ट्रेडर्स को हायर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी कल्चर में फिट होते हैं और नए आइडियाज के लिए ओपन है। एक अनुभवी ट्रेडर एक कीमती संपत्ति हो सकता है, लेकिन तभी जब वो सीखने और बदलने के लिए तैयार हो। ट्रेडर के लिए एक अच्छा फिट वही होता है जो फर्म की ट्रेनिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज को अपनाने और सीखने के लिए तैयार हो। लेकिन चलिए अब जरा इस सोच को पलटते हैं। सिर्फ फर्म के लिए सही कैंडिडेट चुनना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कैंडिडेट को भी ये देखना होता है कि क्या ये फर्म उसके लिए सही है। बेल्लाफियोर जोर देते हैं कि एक ट्रेडर की सफलता के लिए सही वातावरण बेहद जरूरी होता है। एक अच्छी ट्रेडिंग फर्म सिर्फ कैपिटल और टेक्नोलॉजी नहीं देती, बल्कि ऐसा सपोर्टिव कल्चर बनाती है जो सहयोग, लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। एक अच्छा फिट वही होता है जहां फर्म आपकी ट्रेडिंग फिलॉसफी से मेल खाती है और आप उनके ढांचे में पनप सकते हैं। अगर ट्रेडर के मूल्य और सोच फर्म से टकराते हैं तो इसका नतीजा अक्सर निराशा और असफलता ही होता है। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर वही होते हैं जिन्हें ऐसी फर्म मिलती है जो उनके टैलेंट को संवारती है और उन्हें ग्रो करने के लिए जरूरी संसाधन देती है, एक अच्छा घर। अंत में बेल्लाफियोर बताते हैं कि सबसे अच्छी ट्रेडिंग फर्में सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं होती, वे अपने ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा घर भी प्रदान करती हैं। ऐसा घर जहां ट्रेडर्स को सपोर्ट मिले, वे अपनी गलतियों से सीख सकें और लगातार सुधार कर सकें। सर्वश्रेष्ठ फर्में एक समुदाय की भावना देती हैं, वे मेंटरशिप प्रोवाइड करती हैं, एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां खुलकर संवाद हो सके और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं। ऐसा माहौल ट्रेडर्स को सिर्फ सफल ही नहीं बनाता, बल्कि उन्हें उनकी पूरी क्षमताओं तक पहुंचने में मदद करता है। चलिए अब एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। सफल ट्रेडर्स का चयन माइंडसेट, रेजिलियंस और वर्क एथिक के आधार पर होता है, सिर्फ अनुभव या एजुकेशन से नहीं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत कठोर होता है जहां कैंडिडेट्स को असली परिस्थितियों और प्रेशर में टेस्ट किया जाता है। सभी महान ट्रेडर्स को पहले से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट खुद अनप्रेडिक्टेबल होता है और सफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। अनुभवी ट्रेडर्स के पास ज्ञान होता है, लेकिन कभी कभी वे पुराने आदतों या एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आते हैं। एक अच्छा फिट तब होता है जब फर्म की ट्रेडिंग फिलॉसफी और कल्चर ट्रेडर की सोच से मेल खाता हो। एक अच्छा घर वो होता है जो लगातार लर्निंग और ग्रोथ के लिए सपोर्टिव वातावरण देता है।
शुरुआत में एक नए ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी साबित हो चुकी रणनीति को फॉलो किया जाए, बजाय इसके कि खुद से कुछ नया आविष्कार करने की कोशिश की जाए। जब आप नए होते हैं और खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं तो इससे अनावश्यक रिस्क और गलतियां हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से सफल ट्रेडर्स का अनुसरण करें, उनकी रणनीतियों को समझें, उनके अप्रोच को जानें और जो काम करता है उसे दोहराएं। जब आपकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी और अनुभव बढ़ेगा, तब आपके पास खुद इनोवेट करने का आत्मविश्वास और नॉलेज होगा। लेकिन शुरुआत में जरूरी है कि आप उस प्रोसेस को फॉलो करें जो पहले से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग कर्व को सर्वाइव करना। विलाफ्योरी यहाँ बात करते हैं लर्निंग कर्व को पार करने की, और ये कोई राज नहीं है कि ये जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है। हर ट्रेडर को ऐसा समय जरूर आता है जब वो खोया हुआ महसूस करता है, हताश होता है और गलतियां लगातार होती हैं। लेकिन इस फेज से पार पाने की कुंजी है दृढ़ता। आपको कई चुनौतियों, असफलताओं और निरंतर सीखने से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेडर्स वाकई सफल होते हैं वो इन्हीं कठिनाइयों के बीच टिके रहते हैं। लर्निंग कर्व का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर से बचें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे बेहतर बनने की कोशिश करें। हर दिन सीखने, एडजस्ट करने और इम्प्रूव करने पर फोकस करें और धीरे धीरे आपको ये लर्निंग कर्व उतना मुश्किल नहीं लगेगा। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना इस चैप्टर का एक सबसे पावरफुल सिद्धांत है, रोजाना थोड़ा बेहतर बनना। बेलाफ्योरी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो आपको लगातार विकास और सीखने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक रात में मास्टर कर लें, और ये सिर्फ बड़े प्रॉफिट्स कमाने की बात नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी लगातार होने वाली तरक्की की बात है। इसका मतलब है कि आप अपनी ट्रेड्स की समीक्षा करें, ये समझें कि क्या सही हुआ और क्या नहीं, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी में छोटे छोटे सुधार करें, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाना हो, एंट्री पॉइंट्स को थोड़ा एडजस्ट करना हो या मार्केट को पढ़ने की कला में सुधार लाना हो। लक्ष्य है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, और जब आप इसे लगातार करते रहेंगे तो लंबे समय में इसका बड़ा असर दिखेगा। सोच समझकर सवाल पूछना। आखिर में बेलाफ्योरी जोर देते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर को सोच समझकर सवाल पूछने चाहिए। बड़े ट्रेडर सिर्फ चीजों को जैसा है वैसा नहीं मानते, वो हर चीज को लेकर जिज्ञासु रहते हैं, सीखते हैं और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने किसी ट्रेड में नुकसान किया है तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मैंने पैसे क्यों गंवाए, बल्कि सोचिए मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था, क्या मैंने अपनी प्लानिंग को फॉलो किया, मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकता था। जब आप इस तरह के सोच समझकर सवाल पूछते हैं तो आप हर ट्रेड को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं और अपने लर्निंग प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं।